मिथुन ने जीवन में बहुत ब्यूटीफुल गाने बनाए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है एज ए डायरेक्टर ये मिथुन जी के जीवन का बेस्ट कार्य है। क्या बात है, बस इतना बोल देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। गाने इन्होंने बहुत हिट बनाए, मगर ये इनके जीवन का बेस्ट कार्य है, ये मैं बोल देता हूँ। डन रहा। सो डियर मीडिया, अब आपकी बारी है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। शर्मा जी, आपने कहा कि गदर जो थी वो आइटम बम था, तो इसको आप क्या कहेंगे? मैंने ये नहीं कहा गदर एटम बम था, मैंने कहा कि जब दूसरी कथा आएगी तो मुझे फील होना चाहिए कि एटम बम में ब्लास्ट होने के लायक है, तो ही मैं उसको लेके आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि गदर 2 की कथा जब मुझे लगा कि एटम बम है तो ही मैं लाया। मेरे 100 इंटरव्यू में ये बात मैंने कही है और मुझे एहसास हुआ और ये 100% मुझे लगा कि ऐसी कथा है तो मैं लेके आया हूँ। और गदर तो गदर थी, गदर के लिए कोई शब्द बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। गदर के लिए सिर्फ इतना ही बोलना काफ़ी है कि गदर थी वो। सही बात। इनफैक्ट मिथुन जी, आपसे स्पेशली सवाल करना चाहूँगी, जब ये फिल्म का गाना आया था सर्टेनली अनिल जी बहुत पसंदीदा था। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बजाया गया था असल वाले में, बेला बहार, और ये एक एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट कहा गया था और उसमें APJ कलाम साहब खुद आए थे उस इवेंट को, वो मुख्य अतिथि थे जी। क्या वो बेला बहार यहाँ पर भी यूज हुआ है क्योंकि रीअरेंजमेंट है, या उस इतने खूबसूरत वाद्य यंत्र जो उसमें यूज किए गए थे उसका भी आपने इस्तेमाल किया है? हमने उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल किया है, लेकिन क्या कहते हैं कि एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको काफ़ी लेयर भी किया है। और उसके जो उसी फैमिली से जो राजस्थान का जो बहुत माना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, जो सारंगी जिसे हम कहते हैं, तो उसका भी हमने लाइव बाकायदा रिकॉर्ड किया है और उसको पूरी तरीके से पेश किया है। थैंक यू। क्या उदित सर? बहुत अच्छा। हाय सर, मेरा सवाल उदित सर से है। आपने सनी देओल के लिए गाया है, पूरा एल्बम आपने किया है गदर 1 में, तो उनकी आवाज़ मतलब 2.5 किलो का हाथ, उनका आवाज़ थोड़ा हैवी है, वैराज आपका आवाज़ थोड़ा सॉफ्ट है, जो रोमांटिक गाने आप पे ज़्यादा सूट करते हैं। तो क्या आपने आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन करके उनके लिए फिट की, या आपको कभी डाउट आया कि उनकी आवाज़ पे मेरा आवाज़ सूट करेगा कि नहीं? मैं सनी जी के लिए गाया और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना चाहिए सनी जी के लिए, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। अभी फिर से मिठुन जी ने उसी गाने को अलग ट्रीटमेंट दिया। इन्होंने म्यूजिक का ट्रीटमेंट, कोरस का ट्रीटमेंट, सिंगिंग का ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोगों के दिलों में छू गया वो चीज। सबसे बड़ी बात ये है। और 4 दिन नहीं हुए हैं, 5 करोड़ ऑलमोस्ट व्यूज हैं जी, बिल्कुल। और 20 लाख 20 लाख उसके लाइक्स हैं 4 दिन में। तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष के आपका उदित नारायण मतलब सिंगिंग ऑलमोस्ट 43 इयर्स, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए। तो मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं ये जंग। ये पर्दे पर ही देखो तो ज्यादा बेटर ना। सारे चीजें आप यहाँ क्यों खोलना चाहते हो? पर्दे के लिए तो रखो ना। पूरा भारत पूछ रहा है कि क्या उखड़ रहा है। तो इंडियन फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कहते बैन कर दिया, लेकिन ये ट्रेलर काफी पॉपुलर है। पाकिस्तान के अंदर गदर मुझे लगता है कि वहाँ की सबसे सफलतम फिल्मों में से नहीं, हलचल क्या वहाँ भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग गदर को, पहली गदर को भी बहुत प्यार किया और दूसरे गदर के टीजर को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखो कितने पाकिस्तानियों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। वो भी सेंसिबल है, समझदार है, सिनेमा है, चलता है सब। कैसे रिश्तों में नजदीकी आएंगी पाकिस्तान इंडिया की? देखिए, फिल्में इसीलिए बनती है ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। पिछली गदर में भी हमने यही कहा था कि मोहब्बतों से ही सारी दुनिया चलती है, मोहब्बतों के बिना कुछ नहीं चलता। और इसके अलावा हम और कह भी क्या सकते हैं? हम तो कह ही सकते हैं बात अपनी। इसमें भी हमने कुछ कहा है, और लेकिन सामने
लोग सुनते भी हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के आवाम तो सुनती ही है, बाकी मैं सियासियों के बारे में बात नहीं कर सकता, तो सियासतदान ऐसे भी है जो सुनते भी हैं, दोनों तरफ। अनिल जी अच्छा 22 साल के बाद आपने हीरो हीरोइन मतलब सनी देओल और अमीषा पटेल की वही केमिस्ट्री दोबारा मतलब जीवित की है, तो ऐसा लगता नहीं कि इतने साल हो गए, तो उसका राज क्या है? उसका कोई राज नहीं है, दोनों के दिल में, सनी और अमीषा दोनों के दिल में तारा सिंह और सकीना बसा हुआ था, और दोनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है कि वो उसकी जो है उसकी जिम्मेदारी उन दोनों की है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उन दोनों को ही, आपको और सबको धन्यवाद देना चाहिए। उन दोनों का ही गुण है कि वो उस करैक्टर को फिर से उसी तरह से निभा पाए हैं। सो आई एम थैंकफुल टू देम and they have done the magic, not me.